मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ, तो सब लोग मुझे ऐसे हाय विश कर सकते हैं। कर सकते हैं। वाह, ठीक है। पता है आप लोग को कल एक अमेजिंग चीज सिखाने वाले, मैंने करा, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। मतलब मैंने देखा मेरी स्किन का ग्लो थोड़ा सा बढ़ा और थोड़ा सा फैट। हमको पता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा फेस पे फैट नहीं है, चेहरा उतर गया, या मतलब सेल्यूलोज तब से खा रहे हैं, तब से चेहरा डाउन हो गया हमारा, ऐसा लगता है हमें। काफी लोगों को ऐसा लगता है उनका चेहरे से फैट जा रहा है। ऐसा लगता है कि मतलब चेहरा छोटा होता जा रहा है और बॉडी का स्ट्रक्चर अभी भी ब्रॉड है। मतलब एक कहते हैं ना कि प्रॉपर एक शेप होता है कि यहाँ से गुलाई होनी चाहिए फेस पे, वो नहीं आ पा रही है। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है। देखो, मैं तो वेट लॉस कर रही हूँ, तो मेरे साथ तो हो रहा है। तो मेरे साथ, मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी कि चेहरा सिकुड़ तो रहा है लेकिन शेप में नहीं सिकुड़ रहा। तो हमें अटपटा सा लगता है, लंबा सा मुंह ऐसा लग रहा है चेहरे। अब मिरर में देख के ऐसा लगता है कि अनशेप हो रहा है चेहरा, मतलब उससे सुंदर दिख सकते हैं आप। ऐसा लगता है देख के चेहरे को कि ये ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा लग रहा है किसी को। हेलो। ओके। काफी लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन जब आपका थोड़ा सा ज्यादा वेट लॉस होगा, जैसे हाँ, मैम आइडियल वेट पे आ गए हैं, तो इनके साथ ऐसा हो रहा है। रेनू मैडम, ऐसा लग रहा है कि चेहरा बहुत सूखा सूखा सा हो गया है। अनम्यूट करके, एनर्जी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिरर में देखो तो अपना चेहरा उतरा सा लगता है, लगता है। अपने आप को तो नहीं लगता, पर बाहर वाले सब टोकते हैं, ये क्या बा कर लिया आपने। हाँ, तो वो चीजें इसलिए हो कि आप अपने आप को पहले शीशे में देखते ही नहीं थे, तो आपको पता नहीं है। लोग आपको देखते हैं इसलिए आपको पता लग रहा है। तो कल वो पक्का, कल तो संडे है, मंडे मंडे आपको पक्का वो चीज सिखाएंगे कि कैसे आपका जो वेट लॉस प्रोसेस चल रहा है, वेट मैनेजमेंट चल रहा है, कैसे आप अपने स्किन को बूस्ट कर सकते हैं वर्कआउट्स के थ्रू। अब वर्कआउट वो नहीं होते इसमें, डंबल, डांस, योगा, वो नहीं होता। स्किन बूस्टिंग बहुत सारे वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जैसे अभी भी कर सकते हैं हम बैठे बैठे आराम से, 5 स्टेप्स होते हैं उसके। और मैंने किया, मैंने फील किया सच में कितना ज्यादा, मतलब कितना सब कुछ साइंटिफिक बनाया है कि हम जिस मसल पे स्ट्रेच करने जा रहे हैं, सच में वो मसल कितना इंटरकनेक्टेड है हमारे हर ऑर्गन से। हम टच यहाँ कर रहे हैं, पूरा बॉडी हील हो जा रहा है उससे। तो वो हम आपको पक्का सिखाएंगे, लेकिन आज नहीं, मंडे। आज हम बहुत, पता है आज क्या सीखने वाले हैं? किसको पता है आज हम क्या सीखने वाले हैं? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में डालिए फटाफट। किसी को नहीं पता? चैट बॉक्स, मैंने तो इतनी तैयारी करी थी, फिर तो मैं कुछ भी सुना दूं, चलेगा? जागृति मैम को पता है। यस मैम, क्या क्या बताने वाले हैं आज? कोकोनट के बारे में मैम। यस, कोकोनट के बारे में। थैंक यू सो मच मैम। चलो, इनको तो पता है, इनके लिए तो कोकोनट के बारे में बताना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो कुछ भी बता दो उनको, है ना। तो फिर अगेन मैं कहूंगी, प्लीज, है ना, वीडियो देखो। आज का जो टॉपिक है ना, वो हमारे धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा कनेक्ट किया है मैंने। तो अगर आप भगवान में मानते हैं, भगवान की पूजा तो आपने कभी नहीं की होगी आंखें बंद करके या लेट के, सो के। मेरे हिसाब से कभी नहीं की होगी, कभी भी भगवान की पूजा आपने इस फॉर्म में नहीं की होगी। तो कम से कम भगवान के लिए आज का सेशन ऐसे सुनो, उनके बारे में आप सुन रहे हो तो उसे अच्छे से अट्रैक्टिव होके सुनिए। हाँ, आपको आज हम नारियल के बारे में जानेंगे, श्रीफल के बारे में जानेंगे, और बहुत सारे इसके प्रकार हैं। बहुत तरीके से इसे यूटिलाइज करा जा सकता है, लेकिन हम कैसे करें, किस एज के पर्सन को कितना दे, क्या बेनिफिट्स है, कैसे फैमिली में इसको रिप्लेसमेंट करें, महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, और न्यूट्रिशियस कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे सवाल माइंड में आते हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद कि हमारा डाइट तो पूरा फिक्स हो चुका है, अब इसमें कोकोनट को कैसे इस्तेमाल करें, उसमें भी कैलोरीज होती है। आप लोग, कौन बताएगा मुझे कोकोनट वाटर में कितनी कैलोरीज होती है? कौन शेयर करेगा? काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा ना कि कोकोनट वाटर लिया और वेट बढ़ गया। किसी को नहीं पता? पता नहीं है, आप लोगों ने कभी कोकोनट वाटर नहीं पिया, कभी इनटेक नहीं किया कोकोनट वाटर? तो अब अभी तो आप इतना ज्यादा स्टडी करते हो, इतना ज्यादा सेशंस का पार्ट बनते हो, इवन वेट लॉस प्रोग्राम में तो आप एक एक कैलोरीज को काउंट करके खाते हो ना आप लोग, कि इसमें कितना कैलोरी होगा। 19 कैलोरीज, श्रेया मैम। और कौन शेयर करेगा कि कितना कैलोरीज अप्रोक्स
सही गलत होगा, क्या फर्क पड़ता है, बोलिए तो सही, बताने की तो कोशिश करो। अगर आप गलत बोलोगे ना तो आज अगर करेक्ट करोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला है। लेकिन अगर आज आपने कुछ नहीं बोला तो हो सकता है आज सुन के याद रहे ना रहे, लेकिन आपने कभी कभी माइंड में ट्रिगर हो जाता है, कोई चीज हमने शेयर की वो गलत हुई तो हम उसे पक्का याद रखेंगे सही फॉर्म में, 100% याद रखेंगे, वो याद रह ही जाएगी। उसीलिए आपको मैसेज करना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाले हैं 19 19 19। सो ये क्या आपने गूगल से निकाला? 19 कैलोरीज होते हैं इसमें कोकोनट वाटर के अंदर? ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोकोनट वाटर में 19 कैलोरीज अगर होती तो आप उसे अपना फ्यूल कंप्लीट करने के बाद ले सकते थे, बिकॉज ऑफ जब हम फास्टिंग मोड के अंदर होते हैं, जब हम हमारी बॉडी को हीलिंग प्रोसेस में जा रहे होते हैं, हीलिंग हमारी बॉडी। अच्छा कुछ, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में टॉपिक को। हमारे पास कुछ डे टू गेस्ट हैं हमारे आज। कल बहुत सारे लोगों ने हमारे सेशन को विजिट किया था। तो निशा मैम शायद आज डे टू है। तो और कौन है हमारा डे टू गेस्ट? ओके कोई बात नहीं। सो मैम आपको लास्ट तक बने रहना है, जो भी डे टू गेस्ट हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि कैसे आप अपनी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इस कम्युनिटी का पार्ट बन के अपनी लाइफ को औरों की तरह बेहतर बना सकते हैं। तो आपको लास्ट तक सेशन में बने रहना है, जो भी हमारे डे टू गेस्ट हैं आज के, है ना। सो मैं बता रही थी कि अगर आपको लगता है इसमें 19 कैलोरीज है तो ये एक आधी अधूरी अफवाह या गलत सूचना, इंफॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं। वाई, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप फास्टिंग मोड में हैं, आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, मतलब आपके कोच ने आपको कही है कि शाम में 6 बजे फ्यूल लेने के बाद आपको कुछ नहीं लेना है, बॉडी को हीलिंग प्रोसेस में जाने देना है। हीलिंग मतलब व्रत, व्रत के ओर जाने देना है, जिससे आपका रिकवरी कर सके बॉडी। उस रिकवरी फ्यूल का इस्तेमाल करके आपका बॉडी रिपेयर हो सके, रिकवरी कर सके। तो अगर आप अंडर 20 कोई भी चीज इंटेक करते हैं तो वो आपके फास्टिंग को खराब नहीं करता है। और अगर वो 20 कैलोरीज न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो वो आपको सपोर्ट करता है, आपके रिजल्ट्स को इनहेंस करने में, रिपेयरिंग करने में, है ना। तो कैसे समझेंगे इस चीज को कि अगर नारियल 20 कैलोरीज के अंदर होता तो आपके कोचेस आपको रिकमेंड करते कि भूख लगे तो नारियल पानी लेना। तो क्या किसी के कोच ने ये रिकमेंड करा कि नाइट में फ्यूल लेने के बाद सोने से पहले भूख लगे तो आप थोड़ा सा कोकोनट वाटर ले सकते हैं? किसी ने सुना अपने कोच से? मैंने मेरे कोच से कभी नहीं सुना कि मुझे लेना चाहिए, है ना। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो कच्चा नारियल है जिसके अंदर पानी है, वही है तो ड्राई होके कोकोनट बन रहा है, जिसे हम खाते हैं, गिरी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोकोनट गिरी। इसलिए उसमें कैलोरीज 19 नहीं, थोड़ी ज्यादा होती हैं। लेकिन हाँ, वो कैसे यूजफुल है, कब लेना है, उसके बारे में पक्का अच्छे से समझेंगे। एंड सेकंड चीज, आप लोगों को पता है हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम हिंदुत्व या अपन जिस संस्कृति का पार्ट है, हम इंडिया के अंदर रहते हैं। सो यहाँ पे अपने आप में बहुत सारी चीज प्रकृति के द्वारा ऐसी बनाई गई। आप लोग कहते हैं ना, सच में बहुत ब्लेस्ड है कि इंडिया में जन्म लिया है। बहुत सारी चीजें धरती पर ऐसी हैं जो अपने आप में पूरी हैं, कहते हैं कि संपूर्ण है, उन्हें अगर आप कंज्यूम करें तो किसी चीज को लेने की जरूरत ही नहीं है। तो धरती पे इकलौता एक ऐसा चीज था, बहुत साल पुराना, जब से ये पृथ्वी शुरू हुई तब से ही था, नारियल, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी कि आप इसमें और कुछ ऐड कर दे। इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, फैट भी है, मिनरल्स भी है, जिंक भी है, सब था इसके अंदर जो होना चाहिए एक मील के अंदर। तो ऑलरेडी जब प्रकृति ने इतना संपूर्ण भोजन बनाया तो क्या हुआ, हमारे हमारे पता है आपको, जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी रिचुअल्स मतलब रस्मों रिवाज, पूजा, कथा, व्रत, शादियां, जो भी होता है, उनमें लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि ये संस्कृति जो चल रही है, इस संस्कृति में अगर हम इस नारियल को ऐड कर दें, इस नारियल को अगर हम इस तरीके से एंगेज कर दें, इसको पूजनीय बना दें, तो ये हर घर में पहुंचेगा। मतलब हमारे धार्मिक संस्कृति के अनुसार इसको हर घर में पहुंचाना, नारियल को हमने जो पूजा में ऐड किया उसका एक साइंटिफिक रीजन था। जो भी होता है, आप अगर आप लोगों ने देखा होगा कि फीमेल्स चूड़ियां पहनती हैं या टीका लगाती हैं या कुछ भी, ये सब चीजें पता है आपको, रिचुअल्स, ये सब सच में इनका एक साइंटिफिक लॉजिक है। जब यहाँ पे कंगन पहनते हैं तो ये जो हमारी ब्रेस्ट की कलाई, ये जो हमारी सॉरी कलाइयां हैं हैंड की, ये जो हमारा हड्डियां होती हैं, ये बहुत सारा अपने आप में, पायल पहनना पैरों में, बिछिया पहनना, ये सब बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है साइंटिफिक रूप से, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा। माने तो हम बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं। अगर आप
हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे, हम वो चीजों को कर रहे, उस कल्चर को फॉलो कर रहे जो हमारे घर में हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है ना। तो उसी चीज से एंगेज किया इस चीज को कि अगर हम नारियल को हर घर में पहुंचा देंगे, हर घर में ये पूजनीय बन जाएगा, इसको पूजा करेंगे लोग, तो कोई भी पीढ़ी क्यों ना आ जाए, कोई भी पीढ़ी क्यों ना आ जाए, नारियल का सेवन हमेशा होगा। आज 200 साल पहले नारियल भी पूजा में माना जाता था, आज भी माना जा रहा है, और चाहे कितनी भी मॉडर्न पीढ़ी आ जाए, पूजा में तो वो माना ही जाएगा, क्योंकि पूजा की सामग्री रोरी चावल सबको पता है, नारियल सबको पता है। शादी होती है, व्रत होता है, कथा होता है, कुछ भी आपकी फैमिली में फंक्शन होता है, आप देखते हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरे को समझ में आ रही है ना, कैसे हम नारियल के बिना पूजा अधूरी, हमारी पूजा अधूरी हो जाती है। तो इसलिए इसको घर घर पहुंचाया गया कि कैसे भी तो करके लोग इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें और इसके हर फायदे को उठा सकें। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया। पहले की जितना नारियल ना तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ना हमें एक्चुअली, कुछ चीजें ये है कि हमें पता नहीं है। हर चीज इसलिए नहीं होती कि टेस्टी नहीं है या पता, कभी कभी लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको जानकारी नहीं है किसी विषय के अंदर, तो आप रेगुलर उस गलती को दोहराते रहेंगे, लेकिन जानकारी हो जाएगी तो हम चेंज कर लेंगे। हम उन्हीं में से हैं, सही बोल रही हूँ मैं, हम उन लोगों में से ही हैं कि अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम उसको पक्का से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपको जब इस कम्युनिटी के बारे में पता चला, आपने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, इसका मतलब आप डिसीजन मेक, आप क्विक डिसीजन लेते हैं सुधार लाने के लिए। सो हम नारियल को भी उस अनुसार समझेंगे आज। सो अभी सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको शेयर कर दूं कि नारियल, आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जो मिल्क इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोगों का मिल्क क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। किस किस का मिल्क बंद करवाया कि आपको मिल्क कंज्यूम नहीं करना? कनेक्ट करिए मुझे, है ना, हेल्प कीजिए। किस किस का मिल्क बंद करवाया कि मिल्क मत लीजिएगा? ओके। यस रेनू मैम, कितने दिन से आपको मिल्क बंद कराया था? जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी है उससे बंद करवा दिया था। जबकि आपके घर में होता है मिल्क, राइट? हाँ जी। हाँ। तो मुझे ये बताओ, वो मिल्क बंद करने के बाद कुछ बुरा हुआ या सब अच्छा हुआ आपके साथ? सब अच्छा हुआ। सब अच्छा हुआ है ना। सो अभी थैंक यू सो मच मैम। आपका कितना केजी वेट लॉस हुआ है टोटल? 17 kg। 17 केजी। और अभी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ठीक है? हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है। शालू मैम, आपका मिल्क बंद करवाया कितना दिन हुआ है? अनम्यूट करके बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा 2 kg हो गया मैम। नहीं नहीं, मैं वेट लॉस का नहीं पूछ रही, वो तो होगा ही, वो तो साइड इफेक्ट है यहाँ पे। मैं पूछ रही हूँ आपका, जो हमने जो मिल्क बंद कराया, मैंने जो बोला डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करना, कितना दिन हुआ बंद करवाए? 16-17 दिन हो गए मैम। तो 16-17 दिन में कुछ अच्छा हुआ या सब बुरा बुरा हुआ? नहीं मैम, अच्छा हो रहा है सब। अच्छा, पहले आप से खुश? बेहतर है। बेटर है। मतलब मैं क्या, एक फीलिंग की बात करूँ तो, कि एक फीलिंग होती है हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, अच्छा लगता है, इंटरनली बॉडी हैप्पी फील करती है, वैसा हो रहा है आपके साथ? हाँ जी, पहले से एनर्जी भी अच्छी है, पेन में भी रिलीफ है, पहले से बहुत अच्छा है बस। और आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, 90 डेज में सॉल्व होगा, क्योंकि जो गांठें होती हैं डिसॉल्व होने में समय लगता है उन्हें, है ना, थोड़ा सा मैंने पहले भी हाँ। बताया था कि गांठों में डिसॉल्वेशन में समय लगेगा। सो अभी मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप इस कम्युनिटी में आए, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से मना किया गया। ये चीज मैंने पहले भी शेयर की है कि जो लोग नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं, प्लीज मेरी बात को गलत ना समझे। मैं चीज एक शेयर कर रही हूँ, बस एक जो जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर आज अभी आपको पता चल जाए, जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह आपको पता चल जाए कि कुछ ऐसा होगा, या तो आप समझ सकते हैं कि कोई, मतलब कोई जानवर है जिसको पता चल जाए कि अब वो मरने वाला है, लाइन में लगे होते हैं, कटते हैं, उनको पता चल जाए वो मरने वाले हैं, तो आप मुझे बताओ, मरने से पहले एक इंसान की फीलिंग क्या, अगर आपको पता चल जाए कि अगले ही पल आपके साथ क्या होने वाला है। वैसे तो इतने चमत्कारी हम है नहीं, लेकिन उस जानवर को उस लाइन में लगते ही उनके आंखों से आंसू निकलने, मैंने देखा है, आंखों से आंसू आते हैं, उनको पता है नेक्स्ट स्टेप उनके साथ क्या होने वाली है ना, क्या होने वाला है उनके साथ में। सो उनकी जो आत्मा है कांप रही होती है अंदर से, मतलब रो रहे होते हैं, आंसू बाहर आ रहे होते हैं, इतनी गंदी विचारधारा उनके मन में होती है। और उस समय हम उन्हें क्या करते हैं, जो नॉनवेज खा रहे हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, उन उन पर्सन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी जाती है उस
खाने के साथ में नेगेटिव इमोशंस जुड़ जाते हैं उस इंसान के, जो वो जानवर भी तो इंसान है, उसके अंदर भी तो इमोशंस है ना। इंसान भी तो जानवर से बना है, आदि मानव से मनुष्य में कन्वर्ट हुआ। सो वैसे ही जब वो मिल्क, जब गाय भैंस का जो मिल्क आजकल निकल रहा है, मैंने एक दिन बोला भी था कि अगर आप प्यार से पाल रहे हैं, खुद उनको प्यार कर रहे हैं, अपने बच्चों जैसा देख रेख कर रहे, खाना पीना दे रहे, आप अपने बच्चों को अपने हाथ से कोई इंजेक्शन देते हैं क्या केमिकल का? नहीं देते। लेकिन आपको पता है नियर बाय जहां पर ये काम हो रहे हैं, बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि मार्केट में है भी नहीं अच्छी चीज है कि आप खिला सकें लाके, क्वालिटी अब बची नहीं। तो आप जब उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कोई केमिकल का जबरदस्ती प्रेशराइज करके मिल्क निकालना, कोई भी गोली गुट्टी उनको देते हैं, तो क्या होता है, उस जानवर जो दूध दे रहा है उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसा रहेगा मन आपका। तो आपने नेगेटिव चीज को इनटेक करा तो नेगेटिव ही आप फील करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा कि इसलिए आपको मिल्क बंद कराया कोको, अब उसका रिप्लेसमेंट आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी अपने पूरी फैमिली में इसको करवाया है और बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। और जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है उनका लाइव एक्सपीरियंस भी हम लेंगे, है ना। लेकिन अगेन जिनके वीडियो ऑफ हैं, आप प्लीज वीडियो ऑन करके सुने, हम्बली रिक्वेस्ट है मेरा। क्योंकि आप लोग जब वीडियो ऑन करके सुनते हैं ना, तो आंखों के सामने होते हैं, तो कोई चीज आपको पता है, हम फेस एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो करेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, है ना। तो हमारा जो सेशन था कोकोनट के ऊपर, वो किस तरीके से स्टार्ट होता है कि अगर मैं मानूं कि अगर आपकी फैमिली में रिप्लेसमेंट हो जाए, है ना, रिप्लेसमेंट मतलब मिल्क से रिप्लेस कर दे हम कोकोनट मिल्क को, तो क्या होने वाला है, क्या चमत्कार होने वाला है। क्या हम कोकोनट से क्या नहीं बना सकते? क्या ऐसी चीज है जिसे दूध से बनाया जा सकता है और कोकोनट मिल्क से नहीं बनाया जा सकता? चाय के अलावा मुझे प्लीज मैसेज में डालें। सिर्फ चाय को हटा के ऐसी कौन सी चीज है? देखो, चाय का तो क्यों कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि वो बनती ही नहीं, आप लोग सब जानते हो इसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे आप में से कोई एक पर्सन बताए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप साधा मिल्क से, डेयरी प्रोडक्ट से बना पा रहे हैं और कोकोनट मिल्क से उसे नहीं कर सकते हैं? क्या चीज है? कोई बताएगा मुझे? किसी को नहीं पता, देखो। लेकिन है ना, प्लीज गलत सही जो भी है, मेरे साथ अट्रैक्ट करते हुए चलो। मेरे को लगेगा आप सेशन में एंजॉय कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। और नहीं आता है समझ में तो प्लीज आप बोले, मैम आप कुछ अच्छे से, मतलब अगर आपको लगता है चीजें नहीं आती समझ तो प्लीज बोले, पर चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, सो अभी मैं समझाने वाली हूँ कि कुछ चीजें जो आप नहीं बना पा रहे हैं तो सब बना सकते हैं। लेकिन बनाने का तरीका आपको हम सिखाएंगे, पूरा समझाएंगे अच्छे तरीके से कैसे आप कर सकते हैं। कोकोनट बटर, छाछ, दही, सब चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से बनती हैं। सो सबसे पहली चीज, हम कुछ बेनिफिट्स इसके समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। हिचकी कौन कौन जानता है? ऐसे आती है ना, आपको भी आती होगी ना कभी कभी, मेरे को आ नहीं रही है, मैं करके बता रही हूँ, आप लोग करके ट्राई कर सकते हैं। इसको हम हिचकी बोलते हैं, कहते हैं किसी की याद आ रही होगी तो हिचकी आ रही, वो भी एक लॉजिक है, ठीक है। लेकिन कच्चे नारियल का पानी पीने से हिचकी खत्म हो जाती है। आपने भी तो सुना होगा ना कि जब किसी को हिचकी आती है तो क्या बोलते हैं, जाओ थोड़ा सा पानी पी लो, सही हो जाओगे। सुना है, मैंने कई बार सुना है। लेकिन कभी 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 हो जाती है और कभी कभी नहीं भी होती है, वो एक हमारा माइंड का वहम है, नहीं होती है वैसे। लेकिन अगर आप उसकी जगह कच्चे नारियल का पानी इस्तेमाल करेंगे, आधा कप बहुत है, उससे आपका हिचकी शांत हो जाएगा। साथ ही जब आपके पेट में उल्टी, गैस, पेट दर्द होता है तो भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसको हटा दो सर, है ना। तो अभी इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं इसको एक बार हटा दो, कि जब आपके शरीर में गैस, एसिडिटी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एग्जाम्पल जैसे शालू मैम को मिल्क बंद कराया, शेकमेट बंद कराया, प्रोटीन बंद कराया, तो अभी 3 स्पून 4 स्पून फॉर्मूला 1 से क्या होने वाला है? पानी में कुछ नहीं होने वाला, है ना। सो गैसेस, एसिडिटी जिन भी लोगों को बनती है, और 90% बन रही है इंडिया में, तो है आपके घर में ही होगा जरूर, आप देख सकते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, बहुत ही पॉपुलर इनो, 6 सेकंड का कुछ ऐड आता है उसका, है ना, त्रिफला। और त्रिफला नहीं, क्या चूर्ण आता है त्रिफला, एक वो क्या बोलते हैं,
वो भी आती है, भूर क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, पानी में घोल के रात को लेते हैं, भूसी आती है कोई चीज की, कुछ ऐसा चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं और मैंने देखा है मेरी फैमिली में भी इस्तेमाल होते हुए। तो वो सब चीजें क्या है, इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, इंस्टेंट, तुरंत। जैसे गरम हुआ तेल में जीरा डाला तो सिक ही जाएगा, है ना, वैसे गरम गरम उस पर डाल तो सिक तो गया, लेकिन जीरे ने जो केमिकल क्रिएट किया हमारी बॉडी में, वैसा ही केमिकल रिएक्शन ये सब चीजें क्रिएट करती हैं जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और इनका इस्तेमाल का प्रोसेस क्या है, आप एक दिन करेंगे रिजल्ट आएगा, 2 दिन करेंगे रिजल्ट आएगा, तीसरे दिन सेम रिजल्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, डोज बढ़ानी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, सिर्फ हार्मफुल है, हार्मफुल। तो उसकी जगह अगर आप अपनी लाइफ में इसमें कोकोनट को इस्तेमाल करें, किसी भी फॉर्म में, रॉ कर सकते हैं आप, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क, कोकोनट छाछ, कोई भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसमें 100% रिलीफ मिलेगा, है ना। सर स्लाइड दूसरा लगा दो। आप लोगों ने देखा है कोकोनट के ऊपर एक ब्राउन कलर की परत आती है बाल वाली, हम निकाल निकाल के थक जाते हैं, ये दुख जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कितना निकालना पड़ेगा, कितना निकालना पड़ेगा। इसलिए नारियल वाले से निकलवा के लेके आते हैं कि तू मुझे भैया निकाल के दे दे, बहुत टाइम लगे, घर पे समय नहीं है, ठीक है। ये क्या चीज है, क्या होता है इससे, ये जो परत है ब्राउन वाली, इसको अगर आप क्या करेंगे, निकालेंगे, अच्छा हटा दो सर। आप लोग में से कौन ये चीज करता है, और मेरे हिसाब से करा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, आप हटा दो इसको। नारियल की जो जटाई होती है, जो हमारे बाल होते हैं उसके, उनको निकाल के, उनको मिक्सर में पीस के, उसमें किस किसने किसी चीज में इस्तेमाल करा है आज तक, ये चीज मैंने मेरे घर में बहुत सुनी है कि उसकी जो जटाएं होती है, यस रेनू मैम, किस चीज में इस्तेमाल करा आपने इन जटाओं को कभी पीस के? मेरे को बताया था, मुझे ऐसी दिक्कत हो गई थी कि इन्हें इनकी राख बना के और लस्सी में डाल के पियो तो आराम मिल जाए। हाँ बिल्कुल। सो इसका एक एक अंग, एक एक कण बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। सो इसकी जटाओं का आप पाउडर बना के किसी भी चीज में, छाछ में, आटे में, किसी भी चीज में मिला के आप कंज्यूम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। उससे आपकी जो पेट की गर्मी है, क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे बहुत गर्मी हो जाती है। और कल हमने एक एंटी-एच टेस्ट किया था, किसी ने भी अपने एनटीएच टेस्ट का स्कोर नहीं सेंड किया मुझे, तो है ना, और आई होप, मुझे विश्वास है पूरा, आपने कोचेस को भी नहीं शेयर किया होगा। सो एनटीएच टेस्ट में पहला ही था स्टमक से रिलेटेड। तो जब आपका पेट, आपको अगर लग रहा है ना आपका पेट गर्म नहीं है, आपको कुछ नहीं होता, तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको फील नहीं होता है, पर होता है सबके साथ। नीतू मैम को स्टार्टिंग में लगता था उनका पेट गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने, हुआ मैम आपके साथ, आपने जब ठंडे पानी की पट्टियां रखना स्टार्ट किया तो आपको लगा आपका पेट गर्म होता था पहले, बाद में फील होने लगा था ना? ओके मैम। सो अभी क्या है, फील नहीं होता, हम लोग क्या उसको आदत बना लेते हैं, हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे सिम्टम्स बड़ा रूप लेते हैं। तो जब पेट गर्म हो जाता है और आप ठंडी पट्टियां रखना, मैंने बताया, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव है, वो क्योंकि रिजल्ट देता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आप उस जगह अपने फैमिली में डेली बेसिस पे हाँ रेगुलर आप 1 स्कूप उस पाउडर का यूज कर सकते हैं किसी भी टाइमिंग पे, और उसमें कोई कैलोरीज नहीं है, तो आप उसे अपना बाद में एज अ बिफोर बेड भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी गर्म करें, 1 कप पानी, चाहे जितना पानी लें, एक टी बनता है रेस्टिंग टी, उसमें आप इस 1 चम्मच पाउडर को डालें, पानी गुनगुना करें, और उसे छान के आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं, है ना, अगर टेस्ट की आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आप उसको पियेंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट हर चीज में बेहतर आएंगे, जो आप आए हैं उस चीज में भी बहुत बेहतर रिजल्ट आपको आएंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। तो कुछ चीजों को ना ध्यान से समझना, बहुत छोटी हैं लेकिन लाइफ को चेंज कर देंगी, वैसी हैं। 100% बता रही हूँ, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी अगर आप इन्हें अप्लाई करते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, है ना, फैमिली के अंदर। याददाश्त, क्या एक है ना, वो आती थी शंख पुष्पी, शंख पुष्पी आती थी कुछ, एक वो आता था सिरप याददाश्त के लिए, मैंने बहुत पिया था बचपन में। नारियल की गिरी में बादाम अखरोट में मिश्री मिलाकर सेवन करने से क्या होता है, शक्ति, हमारी जो याददाश्त है वो बढ़ जाती है। सर हटा दो इसको। अभी 90% क्या होता है, हम लोग ने सुना है कि किसी का माइंडसेट अगर थोड़ा वीक है, या बच्चों की माइंड की रिकवरी के लिए हम उन्हें क्या देते हैं, अखरोट देते हैं, बादाम देते हैं, ऐसा चीजें प्रोवाइड करते हैं, यादाश्त के लिए बिल्कुल देते हैं। लेकिन आपको पता है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन है, क्योंकि आप एक्चुअली ओमेगा 3 से ये सारी हेल्प मिलती है, लेकिन ओमेगा 3 वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर है नहीं। सो बादाम को अगर आप ये सोच के बच्चों को खिला रहे, अखरोट माइंड, दिमाग की, जैसा जिस शेप में हमारी खोपड़ी हो रही है, दिमाग हो रहा है, उसी शेप का हमारा अखरोट होता है, तो ऑफ कोर्स वो हमें हेल्प करता है ना।
तो क्या कर सकते हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं अखरोट और बादाम को बच्चों के लिए, तो ये सोच के ना करें कि वो याददाश्त पे काम करेगा, हाँ नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन उस चीज को नहीं करेगा जो सोच के आप खिला रहे पिला रहे। लेकिन अगर आप इसे नारियल में मिला के खिलाते हैं, नारियल अपने आप में संपूर्ण आहार है, मैंने बताया हम लोग वेजिटेरियन जो भी हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं, ऑफकोर्स सब सोचते हैं, अपने से पहले अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो उस समय में आपको नारियल को अच्छे से अपने बच्चों को, इसके लड्डू बनते हैं बहुत टेस्टी, उसके अंदर आप काफी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स मिलाकर इनको कंज्यूम करा सकते हैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों को। और हाँ, रेगुलर कंज्यूम करा सकते हैं, कोई भी मतलब इसका हानिकारक कैलोरीज नहीं है। या उससे तो बेटर है बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इन सारी चीजों से तो बहुत अच्छा है ना। कनेक्ट कर पा रहे ना आप मुझे? मीठा है, बहुत सुंदर, बहुत लगता है खाने में भी, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है अगर तरीके से इसको बनाया जाए तो, है ना। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को डेली बेसिस पे डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। और एक और चीज है जिसे आप अपने बच्चों के डाइट में ऐड कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्ट आपको दिखाना चाहिए। आपने ऐड देखा है ना, बॉर्नविटा फ्लेवर्ड बच्चे ले लेते हैं। सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि बच्चे को आपको लगता है आपको कोकोनट मिल्क अगर उन्हें पिलाना शुरू करेंगे ना तो उनको आदत नहीं है ना, एक्चुअली अच्छा बुरा बात की बात है, स्वाद वाली चीज ये है कि पहली बार कोई चीज उसके सामने रखोगे, ऊपर से वो जो उसको अच्छी ना लग रही, देखने में वाइट लग रही है, तो वो शायद पसंद ना करे। तो आपको चीजें सीखनी होंगी, अपने बच्चों के लिए समझाना होगा, और उनको उनके अकॉर्डिंग आपके कोच भी तो आपके अकॉर्डिंग डाइट कस्टमाइज करके देते हैं ना, कि फैमिली में आज रिचुअल है तो कैसे मैनेज करना है, शादी को कैसे, वो आप इतने बड़े हो गए हो फिर भी आपको एडजस्ट करना सीखना नहीं आ रहा है कि मैं 100% एक महीना जैसा बोला वैसा कर लूं। उस एक महीने में भी शादी आ जाती है, पार्टी आ जाती है, बर्थडे भी आ जाता है, फेस्टिवल भी आ जाता है, व्रत भी आ जाता है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, आपको जाना भी पड़ जाता है, सब हो जाता है एक महीने के अंदर अंदर। आप उस एक महीने में ऐसा सोच पाते कि कुछ नहीं, न्यूट्रल जैसा बोला वैसा करना, नहीं कर पाते। तो बच्चों से कैसे उम्मीद कर रहे हैं, वो आपसे भी आधी एज के हैं, वो कैसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे, नहीं कर सकते। तो आप लोग में से कौन कौन डायनो शेक के बारे में जानता है? कौन कौन है जो डायनो शेक के बारे में जानता है? बहुत सारे लोग हैं जो डायनो डायनो किड्स का एक न्यूट्रिशन है, जैसा आप फॉर्मूला 1 कंज्यूम करते हैं वैसा ही किड्स का एक न्यूट्रिशन आता है डायनो, जिसे हम बच्चों को पिलाते हैं, और उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन टेस्ट है। जिस चीज में आप देना चाहते हैं बच्चों को डेली बेसिस पे कंज्यूम करवा सकते हैं, उससे उनका ग्रोथ, उनका हाइट, उनका स्टमक, ये सारी चीजें, उनका ब्लड, यस, हीमोग्लोबिन इतना जबरदस्त शूटअप होता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन कंटेंट्स है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करती है, या क्या बोलते हैं फीडिंग मदर होती है और इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करती है, तो हम हमेशा उन्हें रिकमेंड करते हैं आप इस चीज को अपने डाइट में ऐड करें, है ना। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। सो उस तरीके से अभी ये मत सोचना गर्म नहीं हो सकता मैम, कैसे पियेंगे, सब मैंने बोला ना, बच्चों के लिए गर्म भी होगा, और हाँ न्यूट्रिशन भी खत्म नहीं होगा, लेकिन तरीका आपने सीखना पड़ेगा, यहाँ बैठ के समझना पड़ेगा। सो नाक से खून निकलने पर कच्चे नारियल का नियमित मैंने सुना था पहले, सर हटा दीजिए, कि कच्चे नारियल, वो सॉरी, जब नाक से खून आता है तो पीली मिट्टी को नाक के पास सुंघाने से खून नहीं आता। किस किस ने ऐसा सुना? मैंने सुना, मेरे साथ हुआ। और कतीरा आता था, एक कतीरा, वो मिश्री में मिला के खाया। यस सुधा मैम, ऐसा हुआ आपके घर में? आपने तो बहुत लोगों को कराया होगा कि कतीरा को मिश्री में मिला के खिलाया लोगों को। बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सही बोल रही हूँ मैं? सही बोल रही हो। जब हम छोटे छोटे से थे तो हमने कतीरा खाया था, तो हमारी बहुत नक्की चलती थी, नाक से खून बहुत जाता था। नहीं तो कतीरा क्या सिर्फ उसमें आप फायदा करता था और किसी चीज में फायदा नहीं करता था? मैम हमने तो इसी चीज के लिए खाया था और हमें पता नहीं, हम छोटे छोटे थे। पता नहीं है, कोई बात नहीं। कतीरा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है ऑलरेडी, उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती है, बहुत जबरदस्त होता है। और वो भी स्टमक को ठंडा करने के लिए होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से ही हमें ये चीज होती है। सो उस समय अगर आप नारियल, कच्चा नारियल अगर हो रहा है, देखो जिनके घर में बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना, कभी कभी बड़ों को भी हो जाती है, उन्हें पता है कि निकल रही है नक्की, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, मौसम गर्मी का आ रहा है, तो डरते हैं फैमिली वाले, इसको
कॉफी दूं ना दूं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो समय पे आप उन्हें रेगुलर अगर आज से ही स्टार्ट कर दे डाइट में देना कोई ना कोई फॉर्म में, तो 99 नहीं 101% श्योरिटी है कि वो प्रॉब्लम से निजात मिलेगी, 100% वाली। वो नक्की चलना, पेट का गर्म होना, जलना, जलन होना, डाइजेशन सिस्टम का खराब होना, ये सारी चीजें किड्स में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। बड़ों में भी होंगी लेकिन समय लेंगी। क्यों लेंगी? क्योंकि बड़ों को समझाना बड़ा मुश्किल है, बच्चों को समझाना थोड़ा सा आसान है। क्योंकि आज जो बच्चे हैं ना, आप उन्हें कोई चीज लॉजिकल समझाओ, लॉजिक के साथ बस आपको समझाने का तरीका आना चाहिए, तो वो आपकी बात को जरूर मानेंगे। और फिर उनके सामने आप करके बता दो वो वाली चीज। आपने समझा तो दी, उसने तो छोड़ दी, फिर आप और करके बता दो उनके सामने, तो समस्या क्रिएट हो जाएगी घर में, है ना। तो आप बड़ों को समझाना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं। लेकिन उन्हें उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके देना होगा। तो उनकी डाइट में आप इसको ऐड करें, जिससे ये वाली प्रॉब्लम उनकी खत्म होगी। सर स्लाइड और ऐड कर दीजिए। और जिनका वीडियो ऑफ है अपने सुंदर से मुखड़े हमें दिखा दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आपका डाटा वेस्ट होने का, है ना। मुहासे सबका फेवरेट, मैंने उस दिन भी बताया था नारियल का जो उस दिन मतलब मैंने ये शेयर किया था कि जो मुहासे होते हैं डाइजेशन सिस्टम की वजह से ही हमारे खराब होते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली तो जो मुहासे हमारे फेस पे अगर हो रहे हैं, तो जो नारियल होता है एक इसका एक दो तरीके से होता है। एक तो आप नारियल को अपने फेस पे एज स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फायदेमंद है। लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस पे मुहासे हो रहे हैं, तो उसका एक और इस्तेमाल होता है जिससे चेहरा सुंदर चमकदार हो जाता है। वो क्या होता है? इसमें लिख रहा है, वो तो होता ही है कि नारियल के तेल में नींबू का रस ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पे लेप लगाने से मुहासे हट जाते हैं, है ना। ये दिख रहा है सबको? ठीक है, ये तो होता ही है। इसके साथ में आप एक चीज और कर सकते हैं कि जब आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करते हैं या कोकोनट की गिरी का इस्तेमाल करते हैं, सर इसको हटा दो। तो जब आप कोकोनट वाटर बनाते हैं, कोकोनट गिरी यूज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कोकोनट गिरी लेके एक आधा कप, और उसमें ना नारियल सॉरी पानी की जगह आप उसमें खीरा डालिए। जैसे आजकल अपना आटा लगाते हैं आप घर में वेजिटेबल से, वैसे उस टाइम खीरे को पील करके छील के मिक्सर में डालिए, घुमाइए। और हाँ, उसका स्वाद भी बहुत जबरदस्त है, सच में बहुत टेस्टी है। आप उसे कंज्यूम करो, आपके स्टमक में मतलब मैं कहूँ सॉफ्ट ड्रिंक, शेक्स, है ना, इतना जबरदस्त बनेगा, इतना जबरदस्त बनेगा। बच्चों को मत देना, है ना। बच्चों की ये चीजें कस्टमाइज होती हैं, उनके स्वाद, कलर कलर बहुत मैटर करता है, कोई चीज का प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ये जो मैं बता रही हूँ, इसमें आप खीरा और नारियल को मिक्स करके जब बनाएंगे, इसका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है कि आप इसके कलर के कैसे सुधारे, कैसे इसके स्वाद को और अच्छा बनाएं कि ये सबको पसंद आए फैमिली में। तो सब चीजें होती हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डायनोशेक इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसका स्वाद बहुत ही जबरदस्त आएगा। फॉर्मूला वन इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला वन में प्रोटीन होता है और ऑलरेडी नारियल में प्रोटीन है, प्रोटीन डाइनो में भी है लेकिन कम है। लेकिन डाइनो को जब इसमें इस्तेमाल करते हैं, एक चीज और बता दूं मैं आपको, कोकोनट मिल्क क्या होता है ना, ब्रेस्ट, जो एक माँ है अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उस बच्चे के लिए अपनी माँ के दूध से बेटर कोई न्यूट्रिशन नहीं है पूरी दुनिया में, ये हम सब जानते हैं। वैसे ही हम कह सकते हैं जिस प्रकृति के अंदर हम रह रहे हैं उसके बच्चे हैं, माँ प्रकृति के हम बच्चे हैं। और वो जो नारियल है माँ प्रकृति की उपज है, ठीक है। तो हमारे लिए उससे बेस्ट कोई चीज नहीं है जिसे हम इस्तेमाल करें। तो जैसे आप समझते हैं कि अपने बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे स्वाद, सबसे लाभकारी है, वैसे ही आप समझ लें ये वाला मिल्क आपके लिए लाभकारी है। आपकी माँ इसको दीजिए, क्योंकि एक माँ जिसने जन्म दिया और दूसरी जहां हम रह रहे हैं, जिसका सब कुछ है, प्रकृति जिसे हम भूल चुके हैं, नेचर, तो वहां से हमें डायरेक्टली आ रहा है। तो वो समझने की जरूरत है, उसी लेवल का न्यूट्रिशन आपको इससे मिलने वाला है ना। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें से कुछ चीजें भी आपने अपनी फैमिली में इस्तेमाल कर ली ना, तो सच में जिंदगी बदल जाएगी पूरी फैमिली की आपके साथ साथ, है ना। बच्चों की तो स्पेशली हाइट बढ़ने लग जाएगी, जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अनिद्रा, रात के भोजन के पश्चात नियमित रूप से आधा ग्लास नारियल पानी लेना चाहिए, नींद अच्छी आती है। पर किन को लेना चाहिए? वेट लॉस प्रोग्राम वालों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई वेट लॉस प्रोग्राम में है, उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसे कोई इश्यूज है, तो वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, वेट का फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन उनके शुगर लेवल थोड़ा जल्दी कंट्रोल होने लगेंगे, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा जल्दी नॉर्मल होने लगेगा। जिस प्रोसेस में अभी हो रहा है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। बच्चों को आप दे सकते हैं बिफोर बेड, उनका मॉर्निंग का डाइजेशन सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये छोटे छोटे से टिप्स थे जो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में समझा दिए हैं। कहूँ तो पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। नारियल के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ये अपने आप में मैंने बता दिया संपूर्ण भोजन है। अब बात आती है कि मैम इसे हम कंज्यूम कैसे करें। हमने बेनिफिट्स तो समझ लिए, कुछ हमें याद रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे। समझ में इतना आया कि हमें लेना है डेली, तो वो बता दो कंज्यूम कैसे करना है और कैसे फैमिली को करवाना है। बिल्कुल हम उस चीज के बारे में सीखेंगे। लेकिन देख लूं कितने लोगों ने अपने वीडियो छुपा रखे हैं चेहरे। सो जिन्होंने छुपा रखे हैं ना, मेरी फिर हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो ऑन करें। प्रीति मैम अपना वीडियो ऑन करके बैठे। अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है आपने, है ना, हमारे न्यू फैमिली मेंबर है प्रीति मैम। सो मैं क्या बता रही थी, हाँ, नारियल कोकोनट, तो कोकोनट मिल्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। देखो, एक तो आता है कोकोनट वाटर हरा, जिसमें आप सिर्फ पानी निकलता है और अंदर निकलती है उसकी मलाई, ठीक है। तो मलाई को आप शेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं उसके। आप लोग जो आइसक्रीम डाल के शेक बनाते हैं ना, आइसक्रीम से तो थिकनेस आती है शेक के अंदर, वो मलाई से आती है। तो आपको कोई मिल्क की, कोई मलाई की, कोई आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से। आप अपने शेक को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं फ्रूट्स वाले को। कोकोनट, वैसे तो कोकोनट में कुछ भी चीज मिलाने की जरूरत नहीं है ना, इसमें बादाम, मूंगफली, खरबूजा, तरबूजा, कोई भी की बीज, सीज, कुछ भी नी नट सीड मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप में फुल है, कंप्लीट है। ना तो इसमें कोलेस्ट्रॉल है, जबकि ये मिल्क और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है। और एक मिनट, एक और रिजल्ट लेंगे। नारियल पानी, सॉरी, नारियल का मिल्क, कविता, कल्पना मैम, आपने जब नारियल का दूध बना के पिया या छाछ पी, तो कितनी देर तक भूख ही नहीं लगी? नहीं, मैंने तो फास्ट वाले दिन लिया था मैम। फास्ट वाले दिन ले लेती हूँ मैं, जैसे शेक नहीं लेती तो मुझे तो दोपहर तक भी मन नहीं करता। दोपहर को भी मतलब फल लेने के मतलब ये लगता है ले लो चलो बहुत टाइम हो गया, लेकिन भूख नहीं लगती। 5 मतलब शेक से भी ज्यादा। ज्यादा होता है, आपने इस चीज को फील किया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। तो आपको ये समझना है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत सुपर है, बहुत सुपर, जो हमारी हंगर पे काम करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पे काम करता है, हमारे इंसुलिन को स्पाइक ना हो उसमें मदद करता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप किसी दिन इसको यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। जो आप लंच करते हैं, देखो, आप 7 दिन लंच करते हैं, डेली रोटी सब्जी खाते हैं। मेरा मानना है, हम रहते हैं इंडिया में, अगर आप कोई फास्ट नहीं करते तो भी करना शुरू कर दो। अगर आप कोई व्रत नहीं करते तो भी इसलिए करना शुरू कर दो क्योंकि आपके शरीर की जरूरत है अन्न के बिना कम से कम 1 दिन तो रहना, भूखा नहीं रहना। भूखा रहने से कभी ठीक नहीं हो सकते आप, लेकिन हीलिंग करने से आप ठीक हो सकते हैं, फास्टिंग करने से। फास्ट करते समय जितना ज्यादा पोषक तत्व आपके शरीर में जाएंगे, उतना ही फायदा आपको होने वाला है ना। काफी लोग सोच रहे होंगे जब हम फास्ट वाले दिन पूछते हैं तो बताते नहीं है ये सब ले लो, और आज सेशन में बता रहे। तो कुछ चीजें इसलिए हमने बचा के रखी है कि आप सेशंस में इनको सीख सके। सूखा नारियल बिल्कुल खा सकते हैं, वो भी बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। सो आप जब इसको अपने लंच में, आप लोग ट्राई करिए कि आप एक फास्ट करिए वीक में, हाँ, 100% करिए। मॉर्निंग फ्यूल हो गया, इवनिंग फ्यूल हो गया, प्लेट 1 हो गया, और प्लेट 2 के अंदर आप अपना कोकोनट मिल्क लें। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब करोगे ना इसको आप, तो आप खुद देखोगे कि ये क्या, आप लंच में जो फ्यूल लोगे ना, कुछ नहीं होने वाला, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप इसकी जगह कोकोनट मिल्क का जब इस्तेमाल करोगे तो काम करेगा, क्योंकि फ्यूल की कैपेसिटी है, वो मील है, वो खाना है, ठीक है। और खाना हमें पचता है, ताकत देता है, सारी चीजें देता है। और कोकोनट मिल्क एक औषधि है, ठीक है, दवाई की तरह शरीर में काम करती है, गंदगी को बाहर निकालती है। तो आपको लंच करना है, और जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो व्रत करना शुरू कर दीजिए। कोई भी व्रत, मंडे का उठाइए, ट्यूसडे का उठाइए, वैभव लक्ष्मी का उठाइए, कितने सारे होते हैं, संतोषी माता का होता है, बहुत सारे व्रत होते हैं, कोई भी व्रत उठा लो। हम तो इंडिया में रहते हैं, बहाना चाहिए शादी में जाने का, खाने का, व्रत करने का, इनका कोई फिक्स नहीं है, आप व्रत कभी भी कर सकते हैं। तो आप इसे, और हाँ, सिर्फ नारियल मिल्क का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी हेल्दी इससे शेक्स बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं। और मतलब कितना बढ़िया बढ़िया इसका मतलब सैलेड, नारियल मिल्क से इतना प्यारा सैलेड और इतनी सारी चीजें बनती हैं, आपको सब मिलेंगी। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने फास्ट करा है आज, तो आपको 100% आपके कोच रेसिपी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप उस दिन कंज्यूम करें। बहुत लोगों का मन करता है हम फ्रूट्स कब खाएं, उस दिन आप फ्रूट्स खाइए, आप अपना नारियल मिल्क लो, कैलोरीज और दिन से ज्यादा जाएंगी।
आप जो लंच करते हैं जनरली 300 400 500 कैलोरीज का करते हैं, लेकिन जिस दिन आप इस चीज को लेंगे कैलोरीज ज्यादा जाएंगी, लेकिन सारी कैलोरीज वो जाएंगी जिसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। आपको पता है कोकोनट मिल्क से जो भी आप खाते हैं, कोकोनट नारियल जो भी आपने खाया गिरी, उसमें से सिर्फ एक चीज बाहर निकलती है, फाइबर। बाकी पूरी की पूरी आपके शरीर में एब्जॉर्ब होती है। इतना ज्यादा सोना हम उसको कह सकते हैं। नेचुरल चीजों की अगर मैं बात करूं, केमिकल प्रिस्क्रिप्शन उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, 0.1% भी नहीं है, क्योंकि उसका जो सतह है, परत है, इतना ठोस है, वहां कोई इंजेक्शन लग ही नहीं सकता। तो विदाउट केमिकल प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही जबरदस्त है। अब किस किस को लगता है कि नारियल अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो महंगा मिलेगा, नारियल का मिल्क? अगर किसी को लगता है तो गलत लगता है, ये गाय के मिल्क से भी हमें सस्ता मिलता है। 40 रुपए का एक नारियल आता है, 50 का आ जाता होगा, और उसमें आप 1 सवा लीटर मिल्क बना सकते हैं, क्योंकि एक नारियल में 2 कप गिरी निकल जाती है, और जितना गिरी निकलेगा उसका डबल पानी, 1 कप गिरी में 2 कप पानी डालना होता है। तो 2 गिरी में 4 गिलास प्रॉपर आप पानी डालेंगे तो 1 सवा लीटर आपका मिल्क बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आप उसकी छाछ बनाते हैं तो फिर उसमें उतना ही पानी और डालना है। मिल्क का टेस्ट अलग, छाछ का टेस्ट अलग, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली, है ना? कफ हो जाता है उनको, क्या लेना है नारियल खाने के बाद? मैम बता रही हूँ, बिल्कुल कफ हो जाता है उनके लिए बता रही हूँ। तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को गर्म चीज देनी है, या जैसे मैम ने बोला उनको कफ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसे हम वैसे तो गर्म नहीं कर सकते, डायरेक्ट गैस पे फ्लेम पे नहीं कर सकते, लेकिन डबल बॉइलिंग मेथड के थ्रू हम इसे गर्म कर सकते हैं। कैसे गर्म कर सकते हैं? आप लोग चॉकलेट का इस्तेमाल तो करते हैं घर में, कभी कुछ ना कुछ बनाया होगा। चॉकलेट को कभी गैस पे डायरेक्ट गर्म नहीं करते ना, पहले गर्म पानी का बाउल कर लेते हैं, खौलता हुआ पानी लेते हैं, उसके अंदर चॉकलेट की कटोरी या जो भी बर्तन होगा वो रखते हैं, फिर चॉकलेट बॉईल हो जाती है, उसमें पिघल जाती है बिल्कुल, उसे कहते हैं हम डबल बॉइलिंग मेथड। तो आप पहले पतीला लें, आप पहले पतीला लें, उसमें पानी को गर्म करें, और गर्म पानी हो जाए तो उसमें उस बर्तन को डाल था। और ध्यान रखें, मिल्क का जो ग्लास है जिसमें आपने मिल्क लिया है, वो इतना तो उसमें पानी होना चाहिए नीचे वाली जगह पे कि उतना उतना भर जाए पानी से चारों ओर, जहां जहां दूध है, जितना ऊंचा उस पे दूध आ रहा है। तो आप देखेंगे 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मिल्क गर्म हो जाएगा, और हाँ अच्छा खासा गर्म हो जाएगा। डबल बॉइलिंग मेथड के थ्रू अगर आप इसे गर्म करके और एक इलायची डाल के इस्तेमाल करते हैं तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। शुगर में सिर्फ आपको चीनी ऐड नहीं करनी है, इसमें आप खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा खजूर जो आता है, और ब्राउन जैगरी पाउडर जो आता है उसे आप इस्तेमाल करके, मतलब डाल के, मिल्क गर्म हो गया उसमें फैट लगा के, इलायची डाल के बच्चों को दो रात को सोने से पहले। जिनके बच्चे दूध पीते हैं, जिनको लग रहा है कि मैम आपने दूध बंद कराया, हमारे बच्चों का माइंड ये वो बहुत सारे सवाल दिमाग में आए होंगे, तो इसको रिप्लेसमेंट करें और बहुत जबरदस्त लगेगा स्वाद आपके बच्चों को। उसमें 1 चम्मच डायनो शेक ऐड करें। उसकी खासियत है डायनो शेक की, गर्म में भी डाल सकते हैं, ठंडे में भी डाल सकते हैं, इसके न्यूट्रिशन को बढ़ा देगा, उनकी हाइट में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, ग्रोइंग। हाँ बहुत जबरदस्त हाइट इंक्रीज होता है डायनो शेक को यूज करने से। और मैंने बताया हीमोग्लोबिन सिस्टम भी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो कुछ लोग इसके कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर उसको प्लीज, अगर आप उसे भी फ्राइड के लिए यूज करेंगे, गर्म करके यूज करेंगे, तो कोकोनट मिल्क भी वही करे, कोकोनट का जो तेल है वो भी वही काम करेगा जो और तेल कर रहे हैं, जो आपको किडनी खराब कर रहे, लिवर खराब कर रहे, हार्ट अटैक कर रहे, वो भी सेम चीज करेंगे। तो तेल को डाले तो ऊपर से डाले, उसको प्रीहीट ना करे, ज्यादा बॉईल ना करे। और आपको लग रहा है गर्म करने की जरूरत है किसी चीज में, कोई सैलेड बना रहे हैं, कुछ ऐसा चीज बना रहे हैं, या आपको लग रहा है आपको अपने शरीर पे लगाना है, मालिश करनी है बच्चे की, या खुद का थोड़ा पैरों में दर्द है कुछ करना है, तो डबल बॉइलिंग मेथड के थ्रू ही उसको गर्म करें, है ना। कोकोनट का क्या टेम्परेचर है, कोकोनट जमा हुआ जो तेल है उसे आप धूप में भी रख देंगे तो पिघल जाता है ना। कहाँ उसको गैस की जरूरत पड़ रही है, टेम्परेचर सिर्फ गर्म पानी में रखने से वो पूरा पिघल जाता है ना। मैम 18+ वाले बच्चों की हाइट तो नहीं बढ़ सकती, है ना, लेकिन आप उसे देके और कुछ एक्सरसाइज के थ्रू कोशिश कर सकते हैं कि रिजल्ट आ सकते हैं। बाकी गारंटेड ऐसा कुछ नहीं है कि डायनोशेक लेने से उनकी हाइट बढ़ेगी। लेकिन हाँ एक फ्यूल आता है सेलेक्टिवेटर, उसे अगर कंज्यूम करते हैं तो उसके रिजल्ट देखने को मिले हैं, फ्यूल प्लस सेलेक्टिवेटर टैबलेट की हाइट इंक्रीज होती है। डायनोशेक 18+ पे सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए काम करेगा, है ना, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बढ़ाएगा। तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जो आप तेल को इस्तेमाल करते हैं, और हाँ आपने जो मिल्क बनाया उसको बनाने के बाद कुछ बचता है,
कल्पना मैम क्या किया उसका, जो पल्प बचता है उसका क्या किया? मैम मैंने उसके खजूर डाल के बादाम डाल के लड्डू बनाए, सबको बहुत ऐसे पसंद आए, भी रखे हैं मेरे फ्रिज में। देखो, और हमारे यहाँ पे भी हमेशा फ्रिज में रहते हैं। मैंने पहले भी बताया, मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ। मैं मीठे के बिना नहीं रह सकती। मेरे को लंच में खाना खाने के बाद डेली मीठा चाहिए, डेली मीठा चाहिए। तो मैं छोटे छोटे लड्डू, जैसे गोपाल जी का भोग लगाते हैं ना छोटे छोटे लड्डुओं से, उस साइज के लड्डू बना के रखे कि थोड़ा कम ही खाऊं, पर खाती मैं जरूर हूँ, फ्रिज में हमेशा रहते हैं। तो आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे और जो पल्प निकलेगा, तो पहला तो बिल्कुल मैम ने बताया हम लड्डू इसके बना सकते हैं। और हाँ, आप इसको, बहुत जबरदस्त लड्डू बनते हैं, बहुत फ्लेवर्ड में बनते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर बनते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप अपना स्क्रब कर सकते हैं खुद का, फेस का, स्किन का, बहुत जबरदस्त स्क्रब होता है इससे, बहुत बढ़िया। और तीसरा, अगर आप रेगुलर बना रहे हैं और इन चीजों को कर करके थक गए हैं, तो इसको फेंकना नहीं है। अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, आप उसमें डालिए खाद का काम। जब आपके शरीर में ऐसा कर रहा है, तो पेड़ में कैसा करेगा, आप लाइव देख सकते हैं जब वो बढ़ेगा उसमें, है ना। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में वो जो आपका पल्प बचा है, उसे आप किसी भी शेक के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, तो कभी कभी आप घर पे भी बनाते हैं, तो आता है ना कभी च्युइंग करने के लिए, क्विज करने के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। आपने कुल्फी शेक देखा है, मतलब सॉरी पिया होगा, देखा भी होगा, तो आप कुल्फी शेक का जब आइसक्रीम बनाएंगे और उसमें इस कोकोनट को डाल देंगे जो पल्प निकला है, और जब उस आइसक्रीम को खाएंगे, तो शायद वो आइसक्रीम, वो कुल्फी आपको मार्केट की हर कुल्फी के सामने फीकी लग जाए। मतलब इतना टेस्ट लगता है उस कुल्फी में, लगता ही नहीं है ऐसी पहले कभी खाई होगी, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ बनाने से तब आपको मजा आता है ना। सो इसके बाद हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैंने जो चीजें बताई हैं, कौन कौन करने वाला है पहले मुझे ये बताओ। मैंने जो बताया, अगर एक चीज भी आपने करी ना, एक चीज भी, सिर्फ एक चीज, तो ये मानो ये सेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके फैमिली मेंबर के लिए, आपके लिए बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, आप लोग बोल रहे हैं आप लोग करेंगे। और हाँ, प्रीति मैम ने तो बताया था इनका स्टमक वाला एरिया बहुत ज्यादा है, सो मैम रिसेंटली फ्यूल पहुंचेगा तब पहुंचेगा, फटाफट आज से ही नारियल मिल्क बना के इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और इसे कितना दिन तक रख सकते हैं बना के, 3 दिन से ज्यादा स्टोरेज नहीं करना है। और कभी कभार क्या होगा ना आपको, जब आप इसको बनाएंगे, अभी तो मैं बॉटल कैसे लाऊं, बना के फ्रिज में रखेंगे ना, तो आधा यहाँ तो पानी दिखेगा और यहाँ वो मिल्क दिखेगा, ऐसा हो जाएगा ऊपर नीचे। तो क्या करना है, बॉटल को शेक करना है ऐसे, वापस वही बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नारियल होता है, उससे कितनी चीजें बन जाएंगी, कितनी स्वादिष्ट चीजें। जिस जिसको बहुत मीठा पसंद है मेरी तरह, वो क्या कर सकते हैं, वैसे तो देखो बहुत सारी रेसिपीज हैं, मैं अभी बताऊं तो शायद शाम भी हो जाए तो खत्म ना हो, लेकिन एक क्विक रेसिपी है। आप इसे अपने घर में डेली कंज्यूम कर सकते हैं, डेली, बहुत अच्छा है ना। कैसे करेंगे, आप नारियल को पूरी फैमिली को खिलाना चाहते हैं और लंच अगर आप साथ में करते हैं, तो लंच से पहले आप क्या करें, नारियल को काटे छोटा छोटा स्क्वायर वाले, जैसा कट जाए, ठीक है, शेप में ना कटे। मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। कोई चीज अगर दिखने में सुंदर लगी, तो खाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, दिल से, मन से। तो उसे काटे अच्छे से स्क्वायर स्क्वायर करके। और जो जैगरी होती है, जैसे अपन चॉकलेट को मेल्ट नहीं करते, अभी तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको कॉफी बनाना सिखाऊंगी, होममेड कॉफी, क्योंकि जो आप कॉफी मार्केट वाली यूज करते हो उसमें थोड़ा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी, जो हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, वो हमारे नर्वस सिस्टम को कमजोर करती है ना। हम लोग, जो आप लोग देख रहे हो ना आजकल, हम बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हम चाय कॉफी के आदी हो चुके हैं। तो आप कैसे अपने घर पे बिना कॉफी के पत्ते, बिना कॉफी को इस्तेमाल किए अच्छी खासी कॉफी बनाना सीख सकते हो, मैं पक्का नेक्स्ट सैटरडे वही सेशन में सिखाऊंगी। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, या तो वो कॉफी पाउडर जब सीख जाएंगे तब, लेकिन अभी आप जैगरी को लेके, गुड़ को लेके मेल्ट करके, डबल बॉइलिंग मेथड से कोकोनट जैगरी को, जो जैगरी होगी आपकी, उसको मेल्ट करके नॉर्मल को, और जितना भी वो स्क्वायर होगा उस पे अच्छे से क्या करिए, उसको लगाइए प्रॉपर वे से। समझ गए मेरी बात को, कोकोनट के ऊपर लेयर लगानी है, उसकी गुड़ वाली लेयर को लगाना है, परत को अच्छे से। और उसके ऊपर एक एक खजूर रख दीजिए, बीज निकाल के, फ्रेश खजूर, ठीक है। और आप उसे लंच के बाद मीठे में खाओ। एक तो वो क्या आवाज आती है, क्विज जैसे आप कट करोगे ना, उसकी भयंकर आवाज आती है, और खाओगे, इतना मजा आएगा। मेरी श्योरिटी है चॉकलेट खाने की इच्छा नहीं होगी आपके बच्चों की, अगर आपने उनको दिया। ऐसी 5 से 6 चीजें हैं जो आप सीख जाएंगे, तो आप अलग अलग बना सकते हैं, और उनको लगेगा मम्मी डेली मीठा दे रही है,
आपके हस्बैंड को लगेगा आप आजकल तो घर में, पर उसे थोड़ा सा सजाइए। सजाएंगे कैसे? खरबूजे के बीज होते हैं, बहुत सारे सीड्स आते हैं छोटे 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 छोटे, वो सीड्स, तिल, तिल का इस्तेमाल कीजिए। वो सारी चीजें आप ऊपर से उस पर डालिए। नमक, जैसे जो चाट मसाला डालते हैं ना अपन स्वाद के लिए, वैसे आप उसे स्प्रेड कीजिए ऊपर से, और स्प्रेड करके फिर खाइए। तो बीज भी चबाएंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे, क्विज क्विज करेंगे, नारियल भी आवाज करेगा, मिठास वो खजूर और वो गुड़ देगा। अल्टीमेट बनेगा, अल्टीमेट, है ना? तो बहुत अभी किस किस को लग रहा है कि इसका जो मैंने बताया वो बहुत टेस्टी फ्लेवर होगा? किस किस को लग रहा है? हेलो नीतू मैम, क्या लग रहा है? कैसा लगेगा स्वाद में? देखो बहुत क्रेविंग होती है थायराइड वालों को मीठे की, मैं तो, मेरे को तो होती थी, आपका तो पता नहीं मैं तो नहीं रह सकती। अच्छा लगेगा मैम, ऐसे थोड़ा सा चॉकलेटी जैसा आएगा उसमें। हाँ, जब आप चॉकलेट बनाना सीख जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं सीख रहे हैं तब तक इसको अगर गुड़ के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तो ना तो इसमें आपने कोई चिकनाई ली, ना कोई मीठा लिया, ना कोई ज्यादा कैलोरीज ली। एक पीस, एक बर्फी की बराबर। बर्फी में 200 कैलोरी होंगी, 150 होंगी, कोई पता नहीं, लेकिन इसमें शायद 25 से 30 कैलोरी टोटल होंगी मिला के। और इतना पर कंट्रोल, एक ही खाना है, दो नहीं खाना, है ना? एक बार में एक ही खाना है, दो नहीं खाने हैं, और पूरी फैमिली को खिलाने, है ना? आ गई बात समझ में? इस तरीके से आपको करना है, और आई होप सब लोग करेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे हमारे डे 2 गेस्ट आए हैं, तो एक बार हम उनसे बात कर लेते हैं। और निशा मैम ही है डे 2, निशा परिधार, पाराशर जैन। स्पॉटलाइट कर दीजिए सर आप उनको। हो गया, सो अनम्यूट कीजिए मैम आपको। ओके, सो कैसा लगा मैम आज अपने सेशन में? कुछ सीखा? हाँ जी मैम, काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग था। ओके ओके, सो आपने कल अपना मील्स का पिक्चर शेयर किया होगा आई होप अपने हाँ कोच जी को। हाँ जी। ओके, सो आप अपने जो भी हेल्थ गोल के लिए आए हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ में। ओके, सो हमारे पास मैम 3 प्लान्स होते हैं। अगर आप एज अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं इस कम्युनिटी के साथ, इस फैमिली मेंबर के साथ आना चाहते हैं एज अ फैमिली मेंबर, तो हम आपको हेल्प करेंगे, पूरा अच्छा सा रिजल्ट क्रिएट करके देंगे। और उसके 3 प्लान्स हमारे पास हैं। वेलकम है आपका इस हमारी स्टार फिटनेस सेंटर कम्युनिटी के अंदर। और इस कम्युनिटी के बाद आपको कुछ हम बता देते हैं। प्लान ए हमारा 5197 में होता है, जिसमें आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। लाइक आपको जो सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं, लाइक 15 डेज का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, 10 डेज का रिकवरी मील मतलब डिनर दे रहे हैं, 15 दिन का आपका कम्युनिटी दे रहे हैं, और एक पर्सनल कोच प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी सर्विसेज के साथ में मनी बैक गारंटी कि जिस रिजल्ट के साथ आप आ रहे हैं वो नहीं आता है तो आपको ये मनी रिटर्न मिल जाएगा। एंड सेकंड प्लान बी, अगर आप मनी बैक गारंटी नहीं लेते हैं, मतलब आप एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर है, आपको विश्वास है हर्बल लाइफ के ऊपर, इस कम्युनिटी के ऊपर, तो आप इन्हें इस तरीके से ले सकते हैं। 4641 में सेम चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको इसमें मनी बैक गारंटी नहीं मिलेगा। और एक प्लान है 1 मंथ का पूरा, जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो 7,800 रुपीज होता है। इसमें 30 डेज का मॉर्निंग फ्यूल हो, 20 डेज का रिकवरी फ्यूल मतलब डिनर होगा, 30 डेज का कम्युनिटी एंड कोच होगा। सर हटा दीजिए इसको। तो जो भी प्लान आपको अच्छा लगे उस प्लान को आप चूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कोई सवाल है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम मैं अपने कोच से डिस्कस कर लूंगी फिर, अभी थोड़ा सोच के ना। हाँ जी बिल्कुल, आप अपने कोच से बिल्कुल डिस्कस कर लीजिएगा। और इसके साथ में ही मैं बता देती हूँ, हमारा वेट लॉस मैराथन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, फिनाले है कल हमारा 10:45। तो सबको उनके साथ ज्वाइन करना है जिनका आप रिजल्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं। हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, सासू माँ हो सकती है, मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, चाची हो सकती है, भाई हो सकते हैं, मौसा हो सकते हैं। जिनका भी आप देखते चाहते हैं खुद को रिकॉग्नाइज होते हुए उनके सामने। आपके बच्चे स्कूल बुलाते ना पेरेंट्स को, जब उनका रिकॉग्निशन होता है, स्कूल टीचर बुलाती है ना, वैसे ही हम बोल रहे हैं, आपको अपने 2 गेस्ट को इनवाइट करना है, आपको ऐसा रिकॉग्निशन होते देखने के लिए, है ना? आपके क्लैपिंग कोई करे आपके लिए, तो आपके फैमिली वाले देखने के लिए हो, अप्रिशिएट करने के लिए हो कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। तो कल हमारा 10:45 वेट लॉस चैलेंज का फिनाले है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर अनाउंस होंगे। हर कोई विनर है, बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन प्लीज आप इनवाइट कीजिए उन लोगों को जो आपके लिए वहां तालियां बजाएंगे, ठीक है, और अप्रिशिएट होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। ओके, सो कल हमारा किसी को भी मिस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है। और नेक्स्ट बीटीजी स्टार्ट होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट कल ही अनाउंस हो जाएगा, एंड डेट क्या है तो उसमें आपको वापस से पार्टिसिपेट करना है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सबको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम कल मिलेंगे बीटीजी फिनाले के अंदर। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।